हरे कृष्णा। हम कृष्ण की ओर पुस्तक से 5वां अध्याय परम प्रभु की ओर गमन, इस अध्याय का आज 5वां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान की शरणागति ही परम लक्ष्य है और परम लक्ष्य होना चाहिए हर जीव की। ये हमने कुछ पिछले कुछ सत्रों से भी हमने बिल्कुल अपने समझा है और यही लक्ष्य होना चाहिए। ये हमने समझा भी है और यही है एक्चुअली। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं, ये हम सुनते हैं। जीव भगवान का दास है। से हम जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना हम रियलाइज भी करेंगे कि मेरा एकमात्र भजनीय मुझे एकमात्र मेरे भजनीय है भगवान कृष्ण। मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके ही सुखी होऊंगा। दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज। जितना हम भगवान की भक्ति करते जाएंगे, भगवान हृदय में अपना ज्ञान एम्प्लीफाई करते जाएंगे। कि हाँ, ये जो पिछले दिन हमने ये पढ़े थे कि प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। तो जीव तो हर समय इटरनली भगवान का सेवक है, सेवक रहता ही है। बस अविद्या की वजह से हम ये फील नहीं कर पा रहे हैं अभी, किंतु हम है तुच्छ सेवक ही। वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो जो कि चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं। चैतन्य चरितामृत जो कि गौड़ीय वैष्णविज्म से लेकर शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। उनके लेखक चैतन्य चरितामृत में लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना अनुभव कहते हैं। मुई तो लघिष्ठ, मैं लघिष्ठ हूँ। जो मल में कीड़ा है उससे भी मैं लघिष्ठ हूँ, मैं उससे भी क्षीण, उससे भी हीन हूँ। मुई तो पापिष्ट, जगाई मधाई से भी मैं पापिष्ट पापी हूँ। तो इस तरह का जो अनुभव, वो अपना अनुभव गम्य बात बता रहे हैं कि हाँ, म- मैं तो बहुत ही हीन हूँ, दीन हूँ, पापी हूँ, तुच्छ हूँ। अर्थात ये जो तुच्छ सेवक भावना जो महान भक्त है वे अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव करना है हमें भी। हम जितने मात्रा में, जितनी इंटेंसिटी से भगवान की भक्ति करते जाएंगे, ये अनुभव और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से समझता है कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही एकमात्र भजनीय है। किंतु फिर भी बुद्ध को व्यक्ति प्रश्न करता है, अच्छा, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है तो फिर जगत में इतने सारे लोग इतने देवताओं की क्यों पूजा करते हैं, या फिर इतने इतने पद्धति जो मार्ग बताए गए हैं वो इतने सारे मार्ग क्यों हैं। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। ने पिछले क्लासों में चर्चा किए थे कि किस तरह से भगवत प्राप्ति, जो अल्टीमेट गोल है जीव का, भगवान के पास लौटना, वो अगर प्रामाणिक रूप से, प्रामाणिक भक्तों से अगर नहीं सुनेगा, भक्तों की संगत में नहीं आएगा, तो वह जन्मों जन्मों के जन्मों जन्मों बीत जाएंगे, फिर भी वह का भगवान की भक्ति में नहीं कर पाएगा, भक्ति योग के अनुशीलन में नहीं आ पाएगा, अगर वह भक्तों के संगति में ना आ पाए। भक्तों के संगति मतलब भक्तों के संगति से, संगति में रहकर भक्ति करना। तो हमने देखे थे कि पहले ब्रह्म रियलाइजेशन, फिर परमात्मा रियलाइजेशन, फिर भगवत रियलाइजेशन। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की बातों को ना सुनकर अपने तरीके से खोज करेगा
कि मैं अपने आप से मैं ढूँढूँगा भगवान को। मुझे किसी भी गुरु की मैं शरण में नहीं जाऊँगा, कोई गुरु नहीं चाहिए मुझे। तो वो ऐसे लाखों-लाखों अनंत जन्म बीत जाएँगे, वैसे घूमते ही रहेगा। तो हमने इस तरह से सुने थे। तो जो व्यक्ति बिल्कुल प्रामाणिक रूप से गुरु परंपरा से सुनकर भगवत भक्ति में लग गया, वे तुरंत पार हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है और अनेक जन्म लेने की प्रतीक्षा अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि वह रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। अहम सर्वस्व प्रभवो इत्यादि ये श्लोक्स आदि और भी जो है मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। अरे जीव, हे मूर्ख जीव, तुम सब मेरे ही अंश हो, तुम्हें मेरी सेवा करके ही सुख मिलेगा। तो यह जो गुह्य ज्ञान है, यही एक्चुअली वास्तव में यह रहस्य है। और जो मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वे अपने अपने तरीक़ों से ढूंढते रहेंगे, सुख का मार्ग को ढूंढते रहेंगे। इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, किंतु वास्तव में भगवान समझा रहे, अरे मूर्ख जीव, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मेरी सेवा करके ही तुम्हें सुख मिलेगा। तो भगवान ये रहस्य बता रहे हैं ना। तो इस रहस्य को भगवान अपनी अनंत कृपा से प्रकट कर रहे हैं हम कलिहत जीव के सामने। हम तो ये समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है अनंत कृपा, इस वास्तव में अनंत कृपा है भगवान की। ये हमको ये ज्ञान मिल रहा है, हम सुन पा रहे हैं, इसको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि भगवान हम व्हाई मी, मैं तो कुछ क्वालिफाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। कहाँ भोगों में पड़ा था, कहाँ से उठाकर भगवान बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल पिकअप करके, पिक करके जैसे उठा लेते हैं, बिल्कुल पिक करके कृष्ण भावना में लाए हैं। तो व्यक्ति को देखना चाहिए, थोड़ा सा रुक कर देखना चाहिए अपने भाग्य की, अपने जीवन में जो प्रोसेस मिला है भगवत प्राप्ति की, बिल्कुल आसान प्रोसेस। एंड हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण मंत्र जपिए और सुखी है होइए। हाँ, तो और भगवान के पास लौट जाइए। तो बिल्कुल आसान तरीका है जो बताया गया है, बस हमें ठीक से दृढ़तापूर्वक पालन करना है, यही बात है। तो यह रहस्य हमें बताया गया है और हमको यह श्रद्धा भी है कि हाँ, सच में जो बात बताई जा रही है बिल्कुल सही है। ये श्रद्धा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा ही एकमात्र योग्यता है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति को ग्रहण किए हैं। जिनके पास श्रद्धा नहीं है, वो तो डाउट ही करता रहेगा और भगवान की भक्ति ही शुरू ही नहीं करेगा, और वह क्वालिफाइड नहीं होगा भगवान की भक्ति के लिए। कुछ गुण नहीं है, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, बस ये श्रद्धा है। हाँ, शास्त्र गुरु शास्त्र जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वह भजन करने लग जाएगा। और जितना भजन करने लग जाएगा, उतना सुकृत इकट्ठा होगा। सुकृत इकट्ठा होगा और समझ में आएगा भगवत विषय, और ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, फिर और ज़्यादा अच्छे से भजन करेगा, तो फिर वह बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा है कि मैं त्रिविध तापों से भोग रहा हूँ, उसे भी ताप मिल रहा है। और जो समझ थोड़ा थोड़ा शास्त्र को सुनकर, हाँ सच में मैं तो पीड़ित हूँ, त्रिविध तापों से, त्रिविध तापों को भोग रहा हूँ, किंतु जो समझ नहीं रहा है, समझ रहा है कि बिल्कुल मैं तो बढ़िया हूँ, सब कुछ ठीक है, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वह भी त्रिविध तापों को भोग रहा है। किंतु जो भगवत भक्ति में लग गया है, वह इन त्रिविध तापों को जो अनंत कालों से भोग रहा था, वह ताप को अनंत कालों के लिए
समाधान कर देता है, सल्यूशन कर लेता है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लग गया है। जो अनंत काल से आप जिस रोग से पीड़ित हैं, सोचिए वो रोग से आप अनंत काल के लिए, वह रोग से आप छुटकारा मिल गया रोग से। ऐसे होता है जगत में, देखा ऐसे होता ही है, सब में किसी ना किसी रोग में, कोई ना कोई रोग से पीड़ित होता है। सालों से 10 साल, किसी के 3 साल 4 साल, या जीवन भर अब तो इसी से मरना है, अब ये रोग ठीक होने वाला नहीं, तो इसी से मरना है। तो ऐसा देखा जाता है। किंतु अगर आपको इस तरह का कोई तरीका मिल गया है कि इस रोग से आप अनंत काल के लिए बच गए हैं, अनंत काल के लिए आपको और कोई त्रिविध ताप मिलेगा नहीं, तो फिर व्यक्ति को सराहना करनी चाहिए। त्रिविध ताप को हमने पहले भी चर्चा किए थे, अब सबने सबने पढ़े होंगे या हमने क्लास को सुने होंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। बॉडी माइंड से कोई व्यक्ति बाहर से दुख दे रहा है और प्रकृति से दुख मिल रहा है। जैसे कभी ठंडा होता है, कभी जाड़ा होता है, कभी 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 शरीर में कुछ फोड़ा हो जाता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। जैसे त्रिविध ताप हमने पढ़े थे। तो इस तरह से जीव यद्यपि पूरी तरह से दुख भोग रहा है, फिर भी सोच रहा है कि अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। फिर भी ये जो अभिमान है, मिथ्या अहंकार है, ये बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अटलांटिक महासागर के बीच में कूद फाद के कोई फायदा नहीं। कोई और तरीका अपना कर आप सोच सक आप यह सोच रहे हैं कि हम अटलांटिक महासागर में घर बसा लेंगे। ये जगत तो दुख का सागर है ना, तो सागर में आप स्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल कैसे रह पाएंगे? भवसागर को पार करके ही तो आप स्टेबल रह पाएंगे। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी समझाते हैं। बद्ध जीव की यह कंडीशनिंग है। बद्ध जीव अपने अविद्या रूपी रोग की वजह से यद्यपि तीनों ताप भोग रहा है, फिर भी वह सोच रहा है मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। ठीक है, भोगते रहिए। तो अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया के द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। यहाँ कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। श्लोक थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट। यस, अब श्लोक दिख रहा होगा ठीक से। कामे स्थित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियमास्वया। श्लोक का जो लिंक है वो बताना भूल गया मैं कि हाँ, हमने इसके पहले श्लोक में देखे थे कि ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया गया था। जो ज्ञानी है वे श्रेष्ठ हैं, और जो चार प्रकार के व्यक्ति हैं, तो कोई भी इच्छा से भगवान के पास आया है, उनको भगवान सराहना कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं उदारहा। चाहे कोई आर्त दुखी है मेरे पास आया है, कुछ भोग इच्छा से मेरे पास आया है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये चार जो सुकृतिमान जना, सुकृति जना, ये सुकृतिमान व्यक्ति हैं, ये सब पुण्यवान है, महान पुण्य की है, इसलिए तो इनकी बुद्धि खुल गई है, इनकी बुद्धि ठीक है, इसलिए मेरे पास आए हैं। चाहे कोई भी इच्छा से हो मेरे पास आए हैं, इसलिए ये सब उदाहराहा महान है। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इस तरह के भोग इच्छा से, काम इच्छा से, भौतिक इच्छा से देवताओं के पास गए हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। देखिए, देवताओं की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, ये गलत होगा, फिर अपराध होगा देवताओं के प्रति। देवताओं की उपासना करने वाले लोगों की भर्त्सना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं के पास काम इच्छा से भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गए हैं, उनकी मति मारी गई है। वो इसलिए इस श्लोक को बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना
प्रपद्यन्ते अन्यदेवता त्वं त्वं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञाना। कामैः अर्थात भौतिक इच्छा से। भौतिक इच्छा मतलब पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चा फर्स्ट हो जाए स्कूल में, या किसी रोग से पीड़ित है वो रोग ठीक हो जाए, कुछ भी, जो भी शरीर से रिलेटेड है, देह से संबंधित है, जो भी इच्छाएं हैं, उस इच्छा से काम इच्छा कहते हैं इसे। तो इस इच्छा के वजह से कामे तय तय, उन उन इच्छाओं के वजह से हृत ज्ञान, ज्ञान अपहृत हो जाने की वजह से, काम इच्छा हुई, हृदय में काम इच्छा आया, तो काम इच्छा आते ही अर्थात भोगने की इच्छा आते ही ज्ञान हृत अर्थात ज्ञान ढक जाता है, ये बताया गया है। देखिए, जब भी हृदय में काम वासनाएं जागृत होती हैं, काम मतलब आप केवल स्त्री सुख के विषय में नहीं बता रहे, सब कुछ ये तो है ही, केवल यही नहीं, और सब कुछ, सब जो भी भौतिक भोग विषय की भोगने की इच्छा है, तो ये इच्छा आते ही तुरंत तुरंत ज्ञान ढक जाता है। और जिसके पास ज्ञान मतलब ये शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम चिन्मय हैं, चिन्मय वस्तु, अब हम चिन्मय प्राणी को चिन्मय वस्तु ही सुख दे सकता है, ये ज्ञान है। और जब भी काम वासना हृदय हृदय में जागृत होता है, ये ज्ञान ढक जाता है। अब कह सकते हैं जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, तो उनका और ज़्यादा ढक जाता है। ज्ञान तो वैसे भी नहीं है, और ज़्यादा ढक जाता है, बिल्कुल और ज़्यादा कवरिंग हो जाता है। तो इसके वजह से वह सभी प्रपद्यन्ते देव अन्य देवता, जो जिस सिचुएशन में है, जिसके हृदय की सिचुएशन जैसा है, वैसा सिचुएशन लेकर, वैसा हृदय को लेकर, वैसी इच्छाओं को लेकर उन उन देवताओं के पास जाते हैं। त्वम नियम आस्थाय, और उन देवताओं के पास जाकर उस तरह से उन देवता, स्पेसिफिक देवताओं की स्पेसिफिक आराधना के स्टाइल होते हैं, तो इस तरह से तुम नियम आस्था है, उस तरह के नियमों को पालन करते हैं। प्रकृत्या नियता, जिसकी प्रकृति जैसी है, कोई रजगुणी है तो रजगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, तमोगुणी है तमोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। तो समशीला, ऐसे भागवत में बताया गया, समशीला अर्थात शीला अर्थात जिसकी जैसी मति है, जिसकी जैसी संस्कार है, हृदय में जैसा जिसकी जैसी संस्कार है, उस तरह से वे देवताओं को अप्रोच करता है। जैसे कोई रजोगुणी होगा तो वह रजोगुणी देवताओं के पास जाएगा, कोई तमोगुणी होगा वह तमोगुणी देवता के पास जाएगा, इस तरह से है। रजस्तम प्रकृतय समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेसादीन त्रय ऐश्वर्य प्रजे प्रजेप्सव। श्रीमद् भागवतम 1.2.27। यहाँ पर प्रकृत्या स्वया की वर्णन व्याख्या किया जा रहा है कि अपने प्रकृति के अनुसार वह उस देवताओं को पूजा करते हैं। स्वया माने मतलब अपने प्रकृति। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई होगी, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इस संसार में विविध प्रकार के अनेक लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति अलग अलग गुणों अधीन होकर कर्म करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति जिस तरह के गुणों का संगति किए हैं, उस तरह से कंट्रोल्ड होकर, उस तरह से प्रभावित होकर वह कर्म करता है। हम सोच सकते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वाधीन हैं, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं कोई भी कर्म करने के लिए। नहीं जी, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं पूरी तरह से।
आप जिस तरह के गुणों के संगति किए हैं, उस तरह से आपका संस्कार बना, उस तरह से ही आप कर्म करते हैं। ये बात है। जो सत्वगुण का सेवन ज़्यादा किए हैं, वह सत्वगुणी होगा। सुबह जल्दी उठेगा, फिर भगवान का नाम जप करेगा। वो तो धीरे-धीरे सत्वगुण में स्थित होने का लक्षण है कि सुबह उठना, जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना और सादा भोजन ग्रहण करना, सिंपल लाइफ। एंड जो रजोगुणी है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहता है माइंड, तो उस तरह के गुणों का संपर्क किए हैं, तो इस तरह से कर्म करते हैं। ये बात है। साधारणतः अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यदि वे अध्यात्म की ओर उन्मुख होते भी हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाकर कहे, स्वामी जी, मैं अमुक रोग से पीड़ित हूँ, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? वह सोचता है कि एक डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वह एक स्वामी के पास क्यों ना जाए जो चमत्कार कर सकते हैं। भारत में ऐसे स्वामी भी हैं जो लोगों के घर में जाते हैं और कहते हैं, यदि आप मुझे 100 यदि आप मुझे 1 तोला सोना दे तो मैं उसे 100 तोला बना सकता हूँ। और लोग सोचते हैं, हमारे पास 5 तोला सोना है, क्यों ना हमें इसे स्वामी जी को देकर 500 तोला बनवा ले। तो देखिए, यही पर मति नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान लुप्त कैसे हो रहा है? ज्यों ही भौतिक इच्छा जागृत हुई कि पैसे का डबल, द्विगुना, 3 गुना, 100 गुना भी करना चाहता है, तो इच्छाएं क्या है कि जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादा चाहते हैं। तो ये है काम। और जब ही ये काम वासना आई, बुद्धि हृत ज्ञान, काम में स्तर हृत ज्ञान, ज्ञान हरण हो गया, ज्ञान हर लिया गया जाता है तुरंत। ये ज्ञान नहीं रहता कि जो स्वामी आया है वो अगर इस तरह से कर सकता है कि 1 तोले सोने को 100 गुना बना सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं कर देता? वो दूसरों के पास क्यों जा रहा है? उसका क्या लाभ है? ये ज्ञान नहीं रहता है। ऐसा देखा जाता है अभी भी। अब तो सोशल मीडिया का युग हो गया है। ऐसे कोई मैसेज आ टुंग करके मैसेज आ जाता है। आप इस मैसेज को शेयर नहीं करोगे तो आपका दिन शुभ नहीं चलेगा। 100 लोगों को तुरंत शेयर कीजिए, नहीं तो आपका दिन अशुभ चलेगा, शुभ नहीं होगा। तो इस तुरंत मैं ब्लॉक कर देता हूँ और कुछ अपशगुन नहीं होता है। तो ये इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और भी इस तरह से कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए यह ग्रुप है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 गुना मिलेगा। तो तुरंत मैं इस तरह से जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है मैं तुरंत ब्लॉक करता हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, क्योंकि इनमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी आप सोचेंगे कि मैं अपना पैसा डबल कर लूँगा, 3 गुना 10 गुना कर लूँगा, तुरंत आपका ज्ञान हरण कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं। जो व्यक्ति डबल कर सकता है वो खुद क्यों नहीं डबल करके बड़ा आदमी क्यों नहीं बन जाता है? दूसरों के पास अब क्यों आया है? तो इस तरह से लोग ठग घूम रहे हैं। तो इस प्रकार स्वामी गांव भर का सारा सोना बटोर कर गायब हो जाता है। यही हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी के पास या मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं, तो हमारे हृदय किसी न किसी भौतिक कामनाओं से भरे होते हैं। भौतिक कामना ये तो जब भी आएगा तभी ज्ञान हरण किया जाएगा। तो जो साधु महात्मा है, वह जो साधु या भगवत भजन में लगा है, इस विषय में भी ध्यान रखता है कि मेरा मन भौतिक विषय में तो नहीं जा रहा है। अनुकूलस्य ग्रहणम प्रातिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है वो उतना ही ग्रहण करूँगा। इससे एक एक तिनका भी नहीं लूँगा, उससे ज़्यादा। जितना कृष्ण दिए है उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन से भी कुछ ना कुछ भौतिक लाभ चाहते हुए हम स्वस्थ हम स्वस्थ
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, किंतु स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण लेने की क्या ज़रूरत है? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और संयमित आहार से भी रह सकते हैं। फिर योग का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि कामैस्तैः स्थिरहितः ज्ञानः, इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने व जीवन में आनंद की कामना है। और ये हम चर्च जाकर तो देखिए, जीवन में आनंद की कामनाएं गलत नहीं है, किंतु तरीका गलत है। तरीका गलत है। आप देवताओं के पास क्यों गए हैं आनंद पाने के लिए? भगवान का शरण लीजिए, भगवान के पास जाइए। किंतु जब भी काम जागृत होता है, ये ज्ञान हृत हो जाता है, अर्थात हरण कर लिया जाता है। सोचते हैं कि इस तरह से हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, मौज करेंगे इस तरह। तो मौज नहीं, वो सजा है। तो ये हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम ऑर्डर सप्लायर बना कर पाना चाहते हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थों से बाहर निकलने का कोई ज्ञान नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। भौतिक कामनाओं की यही प्रकृति है। तो कामना का यही प्रकृति है, आपका ज्ञान तुरंत हर लिया जाएगा। ज्ञान नहीं रहेगा कि हमें इस जगत से निकलना भी है। जगत दुखमय है, दुख इतना मिल रहा है, फिर भी इसी में रहना चाहता है जीव, क्योंकि ज्ञान हर लिया जाता है। वे तो इस जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है, तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या का उत्तम वर चाहिए, तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए, तो वह अमुक देवताओं को पूजता है। यदि किसी को विद्या की कामना है, तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्राय सोचते हैं हिंदी हिंदू लोग बहुत देव पूजक हैं, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारे ईश्वरों की पूजा करते हैं। ये हिंदू लोग तो बहुत सारे ईश्वरों की पूजा करते हैं, किंतु हम ईश्वर बहुत सारे ईश्वर की पूजा नहीं बताया गया है। बहुत सारी देवताओं की पूजा की बात कही गई है, जिसकी जैसी चेतना है। किंतु भगवान तो एक ही है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सकल भृत्य। अकेले ईश्वर कृष्ण है और सभी उनके दास है, उनके सेवक है। ये बात बहुत लोगों को चोट लग जाती है जो देवताओं के पूजक हैं। अगर उनको कहा जाए कि देवता भगवान के सेवक हैं, तो उनको बुरा लग जाता है। क्या? देवता दास है, भगवान के दास है। तो वो सोचते हैं दास होना बहुत कुछ खराब चीज़ है। दास होना मीन्स इस जगत के सिचुएशन को वो सोचते हैं। जगत में जैसे जो सुपीरियर होता है वो दास को दबाते हैं, इस तरह से भगवान भी शायद देवताओं को दबाए होंगे, इस अपने सेवकों को दबाते होंगे। ऐसा नहीं है। दास होना बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सुखदायक है। और भगवान भी इसीलिए तो सेवक के रूप में, भक्त के रूप में, एक दास के रूप में जगत में आए हैं। भक्त भाव का आस्वादन करने के लिए, भक्त रस आस्वादन करने के लिए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो दास होना बुरी बात नहीं है। और देवता, सभी देवताओं भगवान के सेवक हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत हैं, जो हमारी भांति जीव ही हैं। तो देखिए, देवता ये सारे नहीं, जो शिव जी और माता पार्वती जी अर्थात प्रकृति, वह जीव होता नहीं है साधारणतः वो अलग तत्व है। किंतु जो अन्य अन्य देवता हैं, सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र, यह सारे जो देवता हैं, जीव ही कुछ बहुत ज़्यादा सुपीरियर पावर के साथ देवता बनते हैं। वो कुछ इस तरह से कर्म कांड करते हैं, इस तरह से कर्म कांड करते हैं, देवता बन जाते हैं। भक्ति के द्वारा भी देवता बन सकते हैं, जैसे कि कौशिक जी।
भगवान को केवल जल अर्पण करके इंद्र बन गए। वैवस्वत मनु के शायद कोई कौन सा मनमंत्र है वो ठीक से बताया नहीं गया था। बस इतना बताया गया कि बस भगवान को जल अर्पण करके देवता बन गए। देवता इंद्र पद पर आसीन हो गए। फिर वह बाद में जाकर भगवान के पास चले गए। तो जो भी हो, जीव जीव ही देवता बनते हैं, जीव ही। तो ऐसा देखा जाता है कि भगवान की भक्ति में आने से पहले कोई व्यक्ति भगवान की देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं में भी आस्था रहता है, हाँ देव भगवान के साथ साथ देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। तो जो लोग उनको ज्ञान नहीं रहता है, बस उनको उनको ज्ञान नहीं रहता है। इस तरह के लोग होते हैं जो इनोसेंट है, बस ज्ञान नहीं रहता है कि देवता इस भगवान में क्या भेद है, देवताओं की स्टेटस क्या है, वो भगवान से कैसा संपर्क है, संपर्क मतलब कैसा संबंध है, वो नहीं जानते। तो उनको प्रीचिंग किया जाए, उनको प्रचार किया जाए कि देखिए देवताओं भगवान के सेवक हैं, और आप डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे, डायरेक्ट भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति आछे जार, सकल देव देवी बंधुतार। ऐसा नहीं कि आप देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट भगवान की भक्ति कीजिए। तो जो इनोसेंट है, जो बालिश है, जो उन जिनको पता नहीं है, बस ज्ञान नहीं है, तो उनको बताया जाता है तो वो सहज ग्रहण कर लेते हैं। किंतु जिनका ज्ञान काम से अपहरित किया गया है, काम से अपहरण किया गया है, उनको जितना समझाया जाए वो समझते ही नहीं। वो सोचते हैं देवता से कुछ भौतिक वस्तु चाहेंगे तो जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और भगवान लेट करते हैं, या भगवान में शायद सामर्थ्य नहीं है, ये देवता शायद भगवान से श्रेष्ठ है, इस तरह से उनका कुछ अलग कॉन्सेप्शन रहता है। जितना बताए, जितना समझेंगे नहीं। देखिए उनके पीछे मत लगिएगा, वो धीरे 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 किसी कई जन्मों के बाद भक्तों की संगति में आकर ही मत भक्ति में आएंगे, किंतु वो प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा देव देवी देवतागण अर्थात शिव जी और पार्वती जी कभी अगर निष्कपट कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, जो भक्त देवता की पूजा निष्कपट भाव से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, तो देवता लोग इस तरह से कभी कभी निष्कपट कृपा कर देते हैं। और उनकी निष्कपट कृपा से वह जीव उस जीव को भक्तों की संगति मिल जाती है, और फिर वह भगवान की भक्ति में आ जाता है। ये बात है। तो यहाँ पर कौन कौन देवताओं की पूजा करता था भक्ति में आने से पहले? कैन रेज हैंड। ओके, ठीक है। तो देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति से पहले भी बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि ऐसे होता था, ऐसे ऐसे ज्ञान नहीं था, ऐसे ऐसे होता था कि हाँ देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा कर लेते थे। जैसे मेरे बात कह लो, मैं तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था, किंतु ये ज्ञान था कि कृष्ण भगवान है, इतना सहज विश्वास था। किंतु देवताओं का जो संबंध है वो उतना पता नहीं था, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी पूजा कर लेते थे। कभी पूजा मीन्स वही जो थोड़ी सी बहुत सरस्वती पूजा कभी कभार। मैं ज़्यादातर विद्या देवी सरस्वती की पूजा ही करता था। पूजा मीन्स भाग लेना, कुछ पूजा में भाग लेना, खुद से तो कुछ नहीं, पूजा नहीं कभी नहीं किया, किंतु उनमें भाग कभी कभी ले लेता था। तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था उस समय। बट देन जब ज्ञान हुआ कि हाँ एक भगवान की सेवा करने से सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं सभी देवताओं को फिर और फिर जो ऑल्टर था भगवान घर में पहले, तो सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर रख दिया, उनको प्रणाम करके फिर भगवान की सेवा में लग गया। बस ज्ञान नहीं था, तो इस तरह से इनोसेंट है जो उनको प्रचार किया जा सकता है, वो ग्रहण करेंगे। और जो ऐसे इनको बच्चन को बताया भी जाता है कि आप भगवान का भजन कीजिए किंतु वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से गुणों से प्रभावित हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ये गुण क्या है,
एक गुण चश्मे की तरह है। कोई पीला चश्मा लगाया हुआ है तो वो जगत को पीला दिखेगा, कोई नीला चश्मा लगाया हुआ पूरा नीला दिखेगा जगत को। तो ये गुणों से प्रभावित होने की वजह से ये गुण ऐसे है। RGB, रेड और ग्रीन, ब्लू, इस तरह से गुणों को व्याख्या की जाती है। ये 3 तरह के जो कलर्स हैं, इस तरह से जो जिस तरह से चश्मा पहने हैं उस तरह से जगत को देख रहे हैं। तो उस तरह से गुणों को प्रभावित होकर उस तरह के ही देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु ईश्वर तो एक ही है। देवता बहुत हैं जो हमारी भांति जीव ही हैं। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति या तानाशाह, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही है, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। तो देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति एक साधारण मनुष्य रहता है, किंतु जब वह आईएएस परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो जाता है, फिर वह आईएएस बन जाता है, फिर उसे गवर्नमेंट द्वारा एक अलग शक्ति प्रदान की जाती है। तो उसी तरह से जगत में जीव भी इस तरह से कर्मकांड आदि या भगवत भजन भक्ति भी करके देवता बन जाते हैं। तो यही बात है। किंतु भगवत गीता देखिए, यहाँ पर भगवत गीता देवताओं की पूजा का पक्ष में नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे बता रहे हैं कि जिस तरह से जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान के पास ना जाकर उनका उनकी मति मारी गई है। भगवान इस तरह से भर्त्सना कर रहे हैं। देखिए, देवताओं की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया। देवताओं के पूजकों की भर्त्सना कर रहे हैं, उनकी मति नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? देखिए, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में कोई भी आप इच्छा से गए हैं, वो इच्छा तो पूरी हो ही जाती है, किंतु वो इच्छा के साथ और 100 इच्छाएं बढ़ नहीं जाती है। जैसे एक जो छोले हैं, एक छोले के बीज को आप बो देंगे तो 100 छोले के बीज का पेड़ बन जाते हैं। इस तरह से भगवत देवताओं के पास कोई एक इच्छा से जाएंगे तो और 1000 इच्छाएं आ जाएंगे, किंतु भगवान के पास आप एक इच्छा लेकर जाएंगे तो वो इच्छा तो पूर्ण हो ही जाती है, साथ ही साथ और इच्छाएं जागृत नहीं होती, वो इच्छा भी खत्म हो जाता है। जैसे भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और कितना संतुष्टि मिलता है भक्तों को। जो भी भक्त सुबह अपना जप कर लेते हैं तो वो देख सकते हैं कि जीवन में कितनी शांति, कितनी संतुष्टि मिलता है। किंतु जब जप या भगवान की भक्ति नहीं जो करता है, उसके जीवन में वह संतुष्टि नहीं रहेगा जितना कि एक देवताओं की पूजा करके जितना संतुष्टि मिलता है, वो संतुष्टि नहीं मिलेगा भगवान। तो भगवान का भजन करके ही व्यक्ति को परम संतुष्टि मिलता है। तो देखा जाता है भक्तों का रियलाइजेशन है ऐसा। और आप देख ही सकते हैं कि देवताओं की जो पूजा की है, रावण आदि शिव जी की पूजा की है, किंतु शिव जी उन्हें ये ज्ञान नहीं दिए। क्योंकि ये ज्ञान क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनका निष्कपट भाव नहीं था, ये भी बात है। देवताओं से प्रेम नहीं रहता, कुछ अपना उल्लू सीधा करना जैसा है, बस अपने से मतलब है। देवता अपने घर में आए और हम अपने घर में, बस वो इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ऑर्डर सप्लायर जैसे हम करते हैं। बस अपना अपना जो चाहिए वही पूर्ण हो जाए, बस यही चाहते हैं और कोई मतलब ही नहीं है हमसे। ऐसा ही करके तो यही तो इसी इसी को कहते हैं काम। तो इसी तरह से जैसे रावण आदि हुए, रावण शिव जी से प्रार्थना की है, किंतु भगवान राम से युद्ध करने के लिए शिव जी से तो वर प्राप्त किए, किंतु ये शिव जी ज्ञान नहीं दिए कि आप भगवान से क्यों लड़ने जा रहे हैं। ज्ञान भी देते फिर भी वो सुनते नहीं, क्योंकि उनकी मति मारी जाती है। और आपने वृकासुर के विषय में भी हमने उनके विषय में भी चर्चा की थी कि ऐसे वृकासुर शिव जी की आराधना किए और शिव जी को ही मारने के लिए दौड़े। जो भी अपने सिर पर हाथ रखेगा, कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो मर जाए। तो वो तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि रात में सो रहा होगा, अपने सिर पे हाथ रखे खुद ही मर जाए। तो शिव जी उनको ये ज्ञान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो काम इच्छा से वो प्रेरित है, समझेंगे भी नहीं।
इसी तरह से ठीक है, आप काम इच्छा है, कोई भी इच्छा है, ठीक है, जो भी इच्छा है, दिस इज़ नॉट मैटर। बस आप भगवान की भक्ति कीजिए, वो सारी इच्छाएँ धीरे-धीरे देखेंगे ख़त्म होती जा रही है और आप एक संतुष्टि, जीवन में एक शांति का अनुभव करेंगे। ये भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। तो इस पर हम आगे जाके चर्चा करेंगे। बस ये यहीं पर हम रुकते हैं कि भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और यही बात है। काम वासना के लिए वे देवताओं के पास जाते हैं, किंतु हमको ये बुद्धि से ग्रहण करना होगा कि हम जो भी इच्छा है आप भगवान के पास जाइए, भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ जो इच्छा है वो उसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, वो इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। अब कोई-कोई कहेगा हमें इच्छा ख़त्म नहीं करनी है। ठीक है, अब इच्छा नहीं ख़त्म कीजिए, फिर भी आप भगवान की भक्ति करते रहिए। आप धीरे-धीरे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, भगवान अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं जीव का। त्रिविध सर्वभूतानां, भगवान अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं जीव का। केवल क्योंकि भगवान जानते हैं जीव का यह स्वरूप ही नहीं है जिस स्थिति में पड़ा है। वह एक रोग, एक बीमारी की दशा में पड़ा है। अब विद्या के वजह से वह चाह रहा है, ठीक है, मैं उसे दे देता हूँ। साथ ही साथ ये बुद्धि भी प्रदान करते हैं कि ये भोग अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।